आइए बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से देखेंगे। जिनके पास बाइबल्स हैं जरा खोल लें। आपके फोन में है, आपके पास प्रिंटेड बाइबल है तो वो आप रखें, और अगर नहीं भी है तो आप गौर से सुनिएगा। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील 5वां बाब और उसकी 37वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो शरीर से है। तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी है, वो शरीर से है। तुम्हारा कलाम क्या होना चाहिए? हाँ हाँ या नथिंग इन बिटवीन। तो आज थोड़ी देर के लिए हम जरा उन मामलात पर बात करेंगे जिन पर हम अक्सर बात करना पसंद नहीं करते। ईमानदारों में, खुदा के बेटे और बेटियां कहलाने वालों में, यहां तक कि खुदा के खादमों में बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे माशरे में ये बात बहुत आम हो चुकी है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जो कुछ हम कहते हैं उसमें भी जो कहना चाहिए वो नहीं कहते। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम्हारा कलाम हां की जगह हां होना चाहिए और नहीं की जगह नहीं होना चाहिए। यानी तुम्हें सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। जो हक बात है वो करनी चाहिए, जो दुरुस्त बात है वो करनी चाहिए, जो सही है वही करना चाहिए। आपके लबों से जब कोई बात निकले तो वो इस बात का इजहार होना चाहिए कि ये खुदा का बेटा बात कर रहा है, खुदा की बेटी बात कर रही है, ये एक ईमानदार बात कर रहा है, ये खुदा की ईमानदार बेटी बात कर रही है। आज के दौर में तो फर्क ही खत्म हो गया है। दुनियादारों की जुबान भी वही है और मुकद्दसीन की जुबान भी वही है। जैसे अल्फाज उनके हैं वैसे ही ईमानदारों के हैं, जैसे गोल मोल घुमा के अंदाज उनके हैं वैसे ही खुदा के बेटों और बेटियों के भी हो गए हैं। ये जो वाकया है यहां खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह नसीहत कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। और ये जो बाब है ये बड़ा मशहूर बाब है। मुकद्दसीन को पता है कि मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील 5वें बाब में पहाड़ी वाज का जिक्र है। तो ये वो वाज है जो बहुत मशहूर है, और उसी के दौरान जब मसीह वो बातें करते आए, मुबारक है वो, मुबारक है वो, तो आगे वो एक खास बात सिखाना शुरू हुए। एक माशरती बुराई पर उन्होंने रोशनी डाली, उसे खोल कर रख दिया कि तुम करते क्या हो। और वो बुराई क्या थी कि लोग कहते कुछ थे और करते कुछ थे। और दूसरी बात, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बिला वजह और फजूल कस्में खाना शुरू कर देते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आसमान की कसम ना खाओ। अगर आप इसके सियाक को पढ़ें तो वहां पर लिखा है आसमान की कसम ना खाओ, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। जमीन की कसम ना खाओ, वो उसके पांव की चौकी है। यरूशलेम की कसम ना खाओ, क्योंकि ये बुजुर्गों का शहर है, ये बुजुर्ग के शहर से मंसूब है। अपने सर के बालों की कसम ना खाओ, क्योंकि तुम इसे ना सफेद कर सकते हो ना काला। ये काला कोला की बात तो नहीं है, खैर
यानी तुम अपनी उम्र जो है ना इसको बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। तो अपने सर की कसम ना खाना, आसमान की कसम ना खाना, जमीन की कसम ना खाना, यरूशलेम की कसम ना खाना। क्यों? क्योंकि उस दौर में खास तौर पर लोग अपनी बात को दुरुस्त और सही साबित करने के लिए कसम खाया करते थे और मुकद्दस जगहों का जिक्र करते, मुकद्दस हस्तियों का जिक्र कर देते। उसने कहा क्या आसमान की कसम खाता हूं, जमीन की कसम खाता हूं, यरूशलेम की कसम, मुझे यरूशलेम की कसम मैं सच कह रहा हूं। अगर किसी मुकद्दस को, ईमानदार को कसम खाकर अपनी बात साबित करनी पड़े तो गोया उसकी जुबान और उसके कलाम पर दुनिया को एतबार है ही नहीं। अब इसके पीछे जो पर्पस है वो क्या है? अपने किरदार को इतना बुलंद करो, जो आपका किरदार है, आपका उठना बैठना चलना फिरना, और खास तौर पर जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो आप बोलते हैं वो सच होता है, हक होता है, जो आप कहते हैं उस पर उन्हीं मायनों में अमल करते हैं, तो लोग किसी तरह की तस्दीक के बगैर ये कहना शुरू कर देते नहीं भाइयों जो कहना सही कहना है। एतमाद कायम हो जाता है, एक मयार कायम हो जाता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता। और हमें आज के दौर में भी बहुत कसमें खा खा के अपनी बातें सही साबित करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे माशरे में ये एक रिवायत बन गई है, और दूसरा मुकद्दसीन ने झूठ बोल बोल कर, और अगर हम झूठ ना बोले तो हम इब्लीस के शागिर्द बनकर आज के दौर में क्या करते हैं? सच और झूठ को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके पेश करते हैं। तो सच बोले, तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना। जो इससे ज्यादा है, जो इससे हटकर है, वो फिर क्या है? गुनाह है, वो फरेब है, वो धोखा है, वो मक्कारी है, वो शरीर से। और क्यों मसीह उन्हें ये तरबियत करते हैं? बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना आदमजाद है कि अपने इरादा से फिरे। 23वें बाब की 19वीं आयत, गिनती 23वें बाब की 19वीं आयत। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और अपने इरादा से फिरे। अगर खुदा सच्चा है और हमेशा सच बोलता है तो फिर उसके फर्जंदों को भी सच बोलना चाहिए। ये जो खुदा की फितरत है वो सच की फितरत है, वो सच बात करते हैं। तो आप और मैं खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर हमें भी क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। याकूब उसका 3रा बाब 10वीं आयत में लिखा है, इसी मुंह से बरकत और इसी मुंह से लानत निकलती है। ऐ भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक ही मुंह से मीठा पानी, एक ही मुंह से खारा पानी, एक ही मुंह से बरकत, एक ही मुंह से लानत, इसी मुंह से खुदा की तारीफ, इसी से झूठों की पूरी गर्दान। यहां हम सुबह सुबह भरपूर गीत गाते हैं इसी जुबान से, बाहर निकल के फिर उसके बाद जो हम दूसरा गीत माला गाते हैं वो तो फिर फर्क हो जाता है। तो सच बोलना चाहिए, एक ही मुंह से सच और झूठ नहीं। सच बोलना आसान काम नहीं, सच बोलना तकलीफ दे अमल है, सच बोलने में मुखालफत है, सच बोलने में परेशानियों का सामना है, लेकिन सच बोलने वाला खुदा की सूरत और शबीह पर होता है। सच बोलने वाला खुदा का पैरोकार है। सच बोलने वाला जो खुदा की फितरत है उसे अपनाते हुए
सच बोलकर अपने आप को खुदा का बेटा और बेटी होना साबित करता है। इसलिए खास ध्यान रखें। तो पहली बात क्या है? खुदा सच्चाई का सरचश्मा है और वो सच बोलता है, इसलिए हमें भी क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमारी जुबान हमारे दिल की हालत को जाहिर करती है। अगर आप जुबान से झूठे हैं तो आप दिल से भी झूठे हैं। मैं पहले भी ये बात आपको कह चुका हूं, पिछले एक सरमन में भी मैंने सिखाई थी। ये दुनिया का दस्तूर है, जुबान दा भैड़ा है, दिल दा बड़ा। क्या कहती दुनिया एल्डर साहब? बंदा जुबान दा भैड़ा है, दिल दा बड़ा चंगा है। बाइबल की कहती है जेड़ा दिल दा भैड़ा है वो जुबान दा भी भैड़ा है, जेड़ा जुबान दा भैड़ा है वो दिल दा भी भैड़ा है। क्यों? जो कुछ आदमी के दिल में भरा है वही कहां आता है? बाइबल ये कहती है। होना साहब दुनिया दी मिसाल मननी है कि बाइबल दी मननी? बाइबल। तो बाइबल कहती है जो कुछ दिल में भरा है वो जुबान पर आता है। इसलिए अपनी जुबान पर आप जब झूठ लाते हैं तो इससे यह साबित होता है कि आप दिल से भी झूठे हैं, आप जान से भी झूठे हैं, आप रूह से भी झूठे हैं। सच्चे खुदा के पैरोकार खुद सच्चे होते हैं। तो सच बोलना शुरू करें, क्योंकि हमारी जुबान हमारे दिल की हालत जाहिर करती है। अगर आपकी जुबान पर नफरत है, आप दिल के कोड़ी। अगर आपकी जुबान पर हमेशा बुराई है, झूठ है, फरेब है, वो जॉब की जगह पर है, वो आपके पड़ोसी के साथ है, वो आपके पेरेंट्स के साथ है, शौहर का बीवी के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बच्चों का एक दूसरे के साथ, बहनों भाइयों का, खादिम का कलीसिया या कलीसिया का खादिम के साथ, अगर आप किसी तरह भी गलत बयानी करते हैं और जो दुरुस्त और सच बात है किसी भी वजह से नहीं कहते, आप दिल के भी बुरे। ऐसी रूटीन बना ली है लोगों ने कि अब झूठ, हमें झूठ लगता ही नहीं। माशरे में उठते बैठते चलते फिरते छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, एक तो कहीं आपकी कोई जान का ही मसला हो गया, किसी ने आप पे बंदूक रख ली है, वो तो इंसान कहता है वो भी गलत है, लेकिन इंसान सोचता है कि मैं फंस ही ऐसी सिचुएशन में गया था। लेकिन यहां तो बिला वजह फजूल बेवजह अपनी आदत की बुनियाद पर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। वजह क्या है कि हमने कलाम की इस बात को छोड़ दिया है कि हां हां हो और ना ना। हमने हा ना हा ना 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 हा हा उसको कहीं मिक्स करके रख दिया। तीसरी बात, खुदावंद वादों को पूरा करने वाला खुदा है। इसलिए वो कहता है कि तुसी कसम ना ही खाओ तो चंगा है। तो सब कसम खा के भी मुकर जाना। ऐसा मेयार बनाए दुनिया में अपने सच बोलने का, हक बात करने का, दुरुस्त बात करने का, कि दुनिया आपकी मिसालें दे कि अगर उसने कहा है तो किसी तस्दीक की जरूरत नहीं, वो खुदा का बेटा, खुदा की बेटी है, मसीह का पैरोकार है, उसने जो कहा है वो सच ही होगा। और हम 50 रुपए वाली चीज को 70 रुपए 70 दिया ही।
तो झूठ, घर से निकले नहीं होते, बस 5 मिनटा से पहुंचे, झूठ। अभी तैयारी कर रहे होते हैं, बोलना नहीं, आजकल तो मैसेज का जमाना आ गया, ऑन द वे, झूठ। थके पिकनिक दे होंगे ने, मैं बीमार था, झूठ। बच्चियां दी मंगनी ते नच नच के थके होंगे ने, ते परौणे आए सन, झूठ। तो क्या बोलना चाहिए हमें? सच। इस कदर ज्यादा आप ईमानदारी से सोचें, आपके इर्द गिर्द, आपके दरमियान, खानदान में, जॉब में, और फिर आप खुद। क्योंकि हाथ तो उठवाने नहीं है, वरना एक झूठ में और इजाफा हो जाए। कितना झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में, बिला वजह झूठ 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 झूठ। तो एक मुंह से या सच निकलना चाहिए या फिर झूठ। अगर आप सच्चे खुदा के पैरोकार हैं तो सच बोले, और अगर आप किसी झूठ बोलने वाले के पैरोकार हैं, जिसका जिक्र मैं करता हूं अभी, तो फिर आप क्या करेंगे? झूठ ही बोलेंगे। इसी आयत का जिक्र याकूब ने अपने खत में किया है। याकूब रसूल ने 5वें बाब की 12वीं आयत में फरमाया, मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हां की जगह हां करो और नहीं की जगह नहीं करो, ताकि सजा के लायक, किसके लायक ना ठहरो। इसका मतलब जो हां की जगह हां नहीं करता, ना की जगह ना नहीं करता, वो क्या पाएगा? सजा पाएगा। तो अक्सर लोग माशरे में मुझे कहते हैं कि बादी साहब ना सीधे ही मुंह से जवाब दे देते। मैं कहता हूं मुंह तो उल्टा जवाब दइए भाई, सीधे ही देना है कि अगर मैं आ सकता हूं तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। अगर आज आपको मिल सकता हूं तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। अगर कोई काम कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आसरा किस बात? तो आप देखें कितनी जिंदगियां आपने दुख में डाली हैं, सिर्फ गलत बयानी कर कर, या नीम सच बोल बोल के, नीम झूठ बोल बोल के, उसमें मिक्स कर करके चीजें। झूठ बोलना असल में शैतान की फितरत। किसकी फितरत है? थोड़ा सा सख्त होने लगा आपका। झूठ बोलना शैतान की फितरत है। अब पहले हम क्या कह रहे थे कि खुदा सच्चाई का सरचश्मा है और इब्लीस झूठ का मंबा है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 44वीं आयत, वो झूठा है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कहते, क्योंकि कईयों को ना इससे परेशानी हो जाती, लेकिन अब कलाम में लिखा है वो इब्लीस क्या है? एक तो खुद झूठा है, वो तो सब झूठ का भी बाप है और सब झूठों का भी बाप। तो फिर असी है कि यह हमारे बाप, तो अगर उसको बाप कहना है तो फिर उस जैसा होना है, और वो सच्चा है और सच बोलता है। और ये जो है ये इब्लीस झूठा है और झूठ का बाप है, यानी झूठ इसमें से निकला है। ये झूठ बनाता है, झूठ गढ़ता है। रुए जमीन का सबसे पहला गुनाह क्या था?
झूठ। रोए जमीन का सबसे पहला गुनाह कौन सा है? झूठ। जो आसमान पर हुआ वो और था, जो इब्लीस से हुआ। मैं कह रहा हूं जमीन पर जो हुआ वो कौन सा था? झूठ। उसी ने आकर नीचे झूठ बोला। बहुत सारे लोग कहते हैं उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच और झूठ मिक्स करके बोला है। अधूरा झूठ, जो सच जो होता है वो भी झूठ ही है, क्योंकि जब आप उसमें कुछ गलत मिक्स करके पेश कर देते हैं तो वो सच रहता ही नहीं है। सच की तारीफ ये है कि जो है उसे उसी तरह कहा जाए, इसको सच कहते हैं। जो है वैसे ही बोला जाए, वैसे ही पेश किया जाए। जो इब्लीस बात कह रहा है वो वैसी है ही नहीं, तो उसने उसमें कुछ शामिल कर दिया है, लिहाजा अब वो सच रहा ही नहीं, वो झूठ हो गया। अधूरा सच था। अधूरा अधूरा नहीं है, सच पूरा होता है। अधूरा सच क्या है? सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। सच जो दुरुस्त बात है, इब्लीस ने दुरुस्त बात नहीं की, लिहाजा ये गलत हो गया और उसने गलत बयानी की है, झूठ बोला है, मक्कारी की है, फरेब की है कि ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल तो मैं कहना इब्लीस वो सही, आजकल कुछ मीम्स बनी हुई हैं कि इब्लीस जो है हमसे आगे अब तो टेक्निक सीखता है कि झूठ कैसे बोलना है। लोगों से ऐसे ऐसे फार्मूले से झूठ बोलेंगे कि पकड़ ही नहीं सकते और इब्लीस परेशान हो जाता। वो मजबूर है, वरना वो तो कई दुनिया के लोगों को उस्ताद मान लै, भाई तू मेरा भी उस्ताद है। एडी ते चलाकी मैं आदम ते हवा नहीं सी वहाई जिन्नी तू पादरी नवा जाना। तो इब्लीस क्या है? खुद भी झूठा है और सब झूठों का बाप है। हर तरह के झूठ का भी बाप है और हर तरह के झूठ बोलने वाले का भी बाप। और जहां ये लिखा है ना कि जादूगर, जनाकार, बदकार दाखिल ना होंगे, वहां लिखा है क्या है कि झूठी बात को बोलने वाला, उसका घड़ने वाला भी है, वो भी आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, तो सजा पाए। परहेज करें, बचाएं अपने आप, अपने घरानों को बचाएं और सच बोलना शुरू करें। हननिया और सफीरा की मिसाल याद है एमाल की किताब में? जब उन्होंने प्रॉपर्टी बेची तो पतरस ने उनसे पूछा क्या इतने की बिकी है? तो क्या उसने कहा हाँ। यानी ये पॉसिबल है कि ईमानदार और खुदा के काम के लिए अपने घरों को बेचने वाले लोग भी जो हैं उनकी जिंदगियों में भी झूठ हो। कोई सोच सकता है जुड़ा बंदा खुदा लिए अपना घर बेचता है, खुदा दे काम लिए घर बेचता है, वो झूठ बोलेगा? बोला उसने, और उसने बोला किससे? पतरस से। और वहां पतरस ने जब जवाब दिया तो क्या कहा? तूने खुदा से झूठ बोला है। किससे बोला है? तो ये ना समझे आप आदमियों से झूठ बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? खुदा से। क्योंकि आपको सच बोलने के लिए खुदा ने कहा है, आपने उसके बेटे और बेटी होने का इकरार किया है, तो अब आप जो कुछ कर रहे हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। हूं जो मियाँ बीवी कितने रलते नहीं, लेकिन आप बाइबल में देख लें, मतलब बागे अदन च भी और इथे भी, वहां भी जो बीवी ने कहा वो शौहर ने कर लिया, यहां जो शौहर ने किया वो बीवी भी मगरो होगा। तो खुदा करे झूठ में मियाँ बीवी इकट्ठे ना हो, सच में हो, रास्तबाजी में हो, पाकीज़गी में हो, खुदा की पैरोकारी में हो, हक के लिए खड़े होने में हो।
हननिया और सफीरा ने झूठ बोला, फिर उसका नुकसान उन्होंने खुद उठाया है। लिहाजा अपने आप से वादा करें कि मैं हमेशा सच बोलूं, दुरुस्त बात करूं। और वो लोग जो कारोबार करते हैं, अगर एक चीज 20 रुपए की है और वो 25 की बेचते हैं, ये बाइबल में जायज मुनाफा जो है वो बिल्कुल है। और वो बिजनेस की बात एक अलग है जो आपने उसके लिए ठहरा रखा है कि ये मैंने इतने के लिए है और आगे इसको देने के लिए मेरे जो मैंने फिक्स किया है वो ये है। ये एक अलग चीज है। लेकिन जब आप ये कर रहे हो और आपने जो 20 की ली है आगे 25 में देने के चक्कर में ये ना कहें कि मैनू खुद 24 मिली है। तो जो आपका जायज है उसको जायज रखें। तो जो चीजें जिस तरह होनी चाहिए मुकद्दसीन को वैसे ही करनी जरूर है। तो फैसला करें कि मैं क्या करूंगा, सच बोलूंगा। वो खानदान हो मैं वहां सच बोलूं, कारोबार हो मैं वहां भी सच बोलूं, वर्क प्लेस है मैं वहां भी सच बोलूंगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री में भी मैं क्या करूंगा, सच बोलूंगा। इफ्सियों उसके 4 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोल। क्या बोलना छोड़कर, छड़ दो। क्या चलो बोलते सो ठीक है, छड़ दो। आज मैं भी आपसे यही दरखास्त करता हूं कि हर कोई झूठ बोलना छोड़कर सच बोले। क्या बोले, सच बोले। और फिर इमसाल की किताब उसके 12वें बाब की 22वीं आयत में, झूठे जो लब हैं वो खुदावंद के नजदीक मकरूह हैं, लेकिन रास्त किरदार जो है वो खुदा की खुशनुदी है। अगर कोई जिंदगी से खुश होना चाहता और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को, अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो जुबान को बदी से और अपने होंठों को, ते झूठ भी नहीं बोलना ते मकर भी नहीं करना और मकर की बात भी नहीं। यानी एक तो मकर वो है जो हम अपने रवैयों से करते हैं, एक मकर वो है जो जुबान का मकर होता है। एट्टी को मिठी जुबान, रूह अफजा और जामे श्री तो उसके सामने फीका लगे, लेकिन उस मीठी जुबान के अंदर जो मक्कारी के साथ जहर घोल घोल कर कानों में डाला जाता है, उससे भी परहेज करना चाहिए। अगर जिंदगी से खुश होना चाहते हैं तो सच बोले, झूठ नहीं। अपनी जिंदगी में सच बोले, अपने घरानों में सच बोले, काम की जगह पर सच बोले, खिदमत में सच बोले, चर्च में सच बोले, पड़ोसी के साथ सच बोले, ताकि आपको अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के बयान के मुताबिक वादों और कस्में खाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका किरदार इस बात की मिसाल बन जाए कि ये जब भी कुछ कहती है या ये जब भी बात करता है सच और दुरुस्त बात करता है। तो झूठ को खत्म करें अपनी जिंदगी से, सच बोलकर आसमानी बाप की तरह हो जाए, वरना झूठ बोलने वाले अपने बाप इब्लीस से होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कब था, जब वो फखर से पेश करने लगा, हम अपने बाप इब्राहिम से हैं। उन्होंने कहा कम मत थोड़े बाप इब्राहिम मर गए, नहीं, फखर तो अडाए कि हम किससे हैं, इब्राहिम से। उन्होंने कहा उथों नहीं हो तुसी, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿਧਰੋਂ।
तुम्हारा नस्बनामा इससे मिलता है, क्योंकि तुहाड़ियां गल्लां उहदे नाल मिलदियां। इब्राहिम से मिलती हो तो कुर्बानी देने वाले हो, इब्राहिम से मिलती हो खुदा के ताबेदार हो, इब्राहिम से मिलती हो खुदा के लिए हर चीज कुर्बान करने वाले हो। तो तुम उसके नहीं इसके हो। तो कहीं हमें भी कल को मालिक से ये ना सुनना पड़ जाए कि तुम मेरे नहीं उसके हो, और उन्हें फिर कट कट वीडियो वहानियां तुहाड़ियां, ऐ वेख ला, ऐ वेख ला, ऐ वेख ला। तो क्यों ना हम आज ही बाइबल की इस बात को लेके हर शख्स झूठ बोलना छोड़कर सच बोले। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें।